हे वेलकम टू द सिनीफाइल। और आज मैं लेकर आया हूँ स्पेनिश मूवी एलिसा एंड मार्सिला की एक्सप्लेनेशन। और ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियो को लाइक करने की। मूवी की शुरुआत होती है, हम एक लेडी को देखते हैं जो कह रही होती है खुद से, जहाँ तक मुझे याद है मैं अपने बचपन में काफी खुश थी और फिर बड़ी हुई और वहाँ से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई, जैसे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरी स्टोरी क्या है और वो औरतें कौन है जिनका जिक्र मुझसे छुप छुप के किया गया है। फिर वो लेडी एक ट्रेन में निकल पड़ती है उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और साल था 1925, अर्जेंटीना, एक छोटा सा प्रोविंस चुबुत। फिर वो लेडी एक गांव में उतरती है, वहां एक घर पर जाती है तो उस घर से एक औरत बाहर आती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो औरत आकर उसे कहती है, क्या मैं तुम्हारे चेहरे को टच कर सकती हूँ? फिर वो औरत उस लेडी को बोलती है, मैं जानती हूँ कुछ चीजें ऐसी जरूरी हैं जो तुम जानना चाहती हो। और वो कहती है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें ईयर 1898 दिखाया जाता है, जहाँ हम पहले कैरेक्टर मार्सिला को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए अपने स्कूल आती है और अपने क्लासरूम नंबर बोर्ड पर देखती है। मार्सिला फिर क्लास की तरफ जा रही होती है तो उसे एलिसा मिलती है जो उससे पूछती है, क्या तुम फर्स्ट ईयर में हो? जिस पे मार्सिला बोलती है, हाँ, और मैं बीमार थी तो मुझे शुरुआत के कुछ दिन अपनी क्लासेस के स्किप करना पड़े। फिर मार्सिला एलिसा को बोलती है, तुम्हें अपने आप को ट्राई करना चाहिए वरना तो तुम फिर से बीमार हो जाओगी। फिर एलिसा मार्सिला को उसके रूम में ले जाती है। मार्सिला अपने कपड़े और बाल सुखाती है। फिर मार्सिला एलिसा से पूछती है, क्या स्कूल वाले उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे जो क्लासेस उसने बीमारी के कारण स्किप की थी? तो एलिसा बोलती है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मेरी आंट इस स्कूल की डायरेक्टर है, मैं उनसे बात कर लूंगी। फिर एलिसा मार्सिला को उसकी क्लास में ले जाती है। फिर मार्सिला क्लास लेने के बाद एलिसा से मिलती है। एलिसा उसे बताती है कि वो अपनी आंट और कुछ नन्स के साथ यहाँ रहती है। फिर मार्सिला एलिसा को थैंक्स बोलती है। फिर एलिसा मार्सिला को बताती है कि उसे नन्स के साथ रहना अच्छा नहीं लगता और फिर ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। और फिर एलिसा मार्सिला को छोड़ने से घर तक आती है और कहती है, कल आते हुए अपना अम्ब्रेला लाना नहीं भूलना। तभी मार्सिला के फादर एलिसा से पूछते हैं वो लड़की कौन थी, जिस पे मार्सिला कहती है वो स्कूल से है और उसने मेरी क्लास रूम ढूंढने में मदद की थी। फिर रात में मार्सिला एलिसा के बारे में ही सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मार्सिला जानबूझकर अपना साथ अम्ब्रेला नहीं ले जाती और बारिश में भीगते हुए स्कूल जाती है। वहाँ एलिसा मार्सिला को बोलती है, तुम अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लाई, और उसे अपने रूम में ले जाती है और उसके कपड़े और बालों को सुखाने लगती है। फिर मार्सिला क्लास लेने के बाद एलिसा से मिलती है और एलिसा उसे अपने रूम में ले जाती है। वहाँ एलिसा मार्सिला को बताती है कि उसकी आंट उसे कह रही हैं कि उसे जल्दी शादी कर लेना चाहिए। फिर मार्सिला एलिसा को बताती है कि उसके फादर सोचते हैं कि वो स्कूल जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रही है और उसे जल्दी शादी कर लेना चाहिए। जब भी एलिसा मार्सिला को कहती है कि वो किसी आदमी से शादी नहीं करना चाहती, जब भी मार्सिला कहती है उसे भी ऐसा ही लगता है कि वो कभी शादी नहीं करेगी। फिर मार्सिला एलिसा को बताती है कि वो 10 साल की उम्र तक एक ऑर्फनेज में रही थी, जहाँ एक दिन एक औरत और एक आदमी आकर उसको बताया कि वो उसके रियल पेरेंट्स हैं और फिर मैं उनके साथ आ गई, पर उन्होंने मुझसे उस तरह प्यार नहीं किया कभी भी और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे रियल पेरेंट्स हैं भी या नहीं। फिर मार्सिला वहाँ से घर आ जाती है तो डिनर के टाइम पर एलिसा डोर पे नॉक करती है तो मार्सिला के डैड गेट पर जाते हैं। एलिसा मार्सिला के डैड को एक बुक देती है जो उसने मार्सिला से ली थी। फिर रात में मार्सिला वो बुक खोल के पढ़ती है तो वहाँ एलिसा ने लिखा होता है, मैं तुम्हें कभी भी जानकर हर्ट नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट डे मार्सिला और एलिसा बीच पर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और मार्सिला घर देर से आती है तो उसके फादर उसको एक थप्पड़ मार देते हैं और उसे स्कूल भी नहीं जाने देते। तो फिर एलिसा उसे मिलने घर आती है तो उसे मार्सिला छुप कर अपने कमरे में ले आती है। फिर ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं तो मार्सिला के फादर घर आ जाते हैं और एलिसा मार्सिला को पढ़ाने का नाटक करती है उसके फादर के सामने। फिर मार्सिला के फादर एलिसा को वहां से जाने के लिए कहते हैं और एलिसा वहां से चले जाती है। फिर नेक्स्ट डे मार्सिला स्कूल जा रही होती है तो उसके फादर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मदर और मैंने डिसाइड किया है तुम्हें मैड्रिड में बोर्डिंग स्कूल भेजने का, और या तो तुम बोर्डिंग स्कूल जाओगी मैड्रिड या कॉन्वेंट, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। फिर मार्सिला बोर्डिंग स्कूल चले जाती है और अब कुछ साल गुजर चुके होते हैं और हम देखते हैं एलिसा अब एक स्कूल में टीचिंग कर रही होती है। फिर वहाँ मार्सिला आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एलिसा फिर मार्सिला को अपने घर ले जाती है। फिर वहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और अब इन दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक इशू ये था कि इनका इस रिलेशन को सोसाइटी किस तरह देखेगी। मूवी में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये 19th सेंचुरी की रियल स्टोरी है जहाँ एलिसा और मार्सिला स्पेन में फर्स्ट लेस्बियन कपल के तौर पर सोसाइटी में इमर्ज हुए थे।
ये वो दौर था जहाँ सेम सेक्स मैरिज जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। खैर फिर ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एक दिन जब एलिसा और मार्सिला एक पार्टी में जाते हैं तो वहाँ एक आदमी आके मार्सिला से डांस करने के लिए पूछता है। पहले तो मार्सिला उसे मना कर देती है पर बाद में हाँ कर देती है और फिर ये दोनों डांस करने लगते हैं। अब गाँव के लोग मार्सिला और एलिसा को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। फिर एक दिन वही पार्टी वाला आदमी मार्सिला से मिलने उसके घर पर आता है जहाँ पर एलिसा गेट खोलती है। एलिसा उससे पूछती है क्या बात है, जिस पर वो आदमी कहता है मैं मार्सिला को अगले हफ्ते डांस पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। जिस पे एलिसा बोलती है वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती और गेट बंद कर देती है। फिर वो आदमी वहाँ से गेट पीट के चला जाता है। और अब गाँव के लोगों ने एलिसा और मार्सिला की क्लास में अपने बच्चों को भेजना छोड़ दिया था। फिर एक दिन जब एलिसा जंगल में होती है तो कुछ लोग उस पर पत्थर मारते हैं। अब इन दोनों के लिए ये इशू इतना बड़ा बन गया था तो ये लोग उसके हल के लिए एक प्लान बनाते हैं जहां एलिसा मार्सिला को छोड़ के कुछ दिन के लिए चले जाती है। फिर लोगों के पूछने पर मार्सिला उनको बताती है कि एलिसा अपने रिलेटिव्स के साथ हवाना चले गई है। फिर एक दिन जब मार्सिला जंगल से जा रही होती है तो वही पार्टी वाला आदमी मार्सिला के पीछे जाता है और मार्सिला को कहता है मैंने सुना है तुम्हारी दोस्त यहाँ से जा चुकी है। जिसपे मार्सिला कहती है हाँ वो हवाना चले गई है। फिर वो कहता है इसका मतलब तुम अब अकेली हो। फिर मार्सिला उसे कहती है उसके घर में जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए लकड़ियां ले आऊंगा। फिर रात में वो आदमी जलाने के लिए मार्सिला के लिए लकड़ियां लाता है। फिर रात में ये दोनों इंटीमेट होते हैं और मार्सिला इस आदमी के साथ इंटीमेट होने के पीछे उनके प्लान का ये अहम हिस्सा था। फिर कुछ दिन के बाद एलिसा एक लड़के के होलिये में मार्सिला के पास वापस आ जाती है और अब एलिसा ने अपना नाम मारियो रख लिया था। फिर मारियो चर्च जाता है और वहाँ वो प्रीस्ट को बोलता है कि वो एलिसा का कजन है और वो उससे शादी करना चाहता है। फिर जून 1901 में इनकी शादी होती है। फिर ये दोनों एक नई जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन उस जगह का प्रीस्ट इनके घर पर आता है कुछ लोगों के साथ और मार्सिला गेट खोलती है तो प्रीस्ट बोलता है क्या हम मारियो से मिल सकते हैं। जिस पे मार्सिला बोलती है वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी मार्सिला को बोलता है हमें लोगों से पता चला है तुमने असल में एलिसा से शादी की है। और प्रीस्ट कहता है हम मारियो को एग्जामिन करना चाहते हैं, क्या वो असल में एक मेल भी है या नहीं। फिर मार्सिला बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप सबको इसका प्रूफ मिल जाएगा कुछ महीनों में और ये मारियो का बच्चा है। फिर प्रीस्ट को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। फिर मार्सिला एलिसा को बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा। फिर उसी दौरान गाँव के कुछ लोग इनके घर पे पथराव करते हैं और मारियो को बाहर आने के लिए कहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो प्रीस्ट जिसने इन दोनों की शादी करवाई थी वो मारियो को बुलाता है जहाँ पे मारियो बोलता है गाँव वालों को सिर्फ बातें बनाने का मौका चाहिए और वो झूठ बोल रहे हैं। और प्रीस्ट बोलते हैं मारियो से जो तुमने किया है वो चर्च के साथ एक धोखा था। फिर प्रीस्ट 3 लोगों को अंदर बुलाते हैं और मारियो के जेनिटल्स को एग्जामिन करते हैं। फिर उनको पता चलता है मारियो एक मर्द के भेष में एक औरत है। और अब ये बात इतनी बड़ी बन जाती है कि अगले दिन मार्सिला और एलिसा के बारे में न्यूज़पेपर में स्टोरी पब्लिश हो जाती है और अब इनके बारे में हर जगह ही बात हो रही होती है कि कैसे इन दोनों ने चर्च का मजाक बनाया। अब इन दोनों को वो जगह को भी छोड़कर नई जगह आना पड़ता है जहां इनके बारे में लोगों को नहीं पता हो। अब एलिसा वही मारियो बनकर एक टेलर की शॉप में काम करती है और मार्सिला एक किचन में ताकि वो इस जगह से कहीं दूर जा सकें, पर उनके पास अभी सिर्फ एक टिकट के ही पैसे होते हैं। फिर कुछ दिन के बाद इन दोनों को पोर्टुगीज पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। फिर मार्सिला को औरतों की जेल में भेज दिया जाता है और मार्सिला उस वक्त प्रेग्नेंट थी और एक ऑफिसर मारियो से यानी एलिसा से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो बोलता है मारियो को कि हमें पता चला है तुम मर्द की भेष में एक औरत हो और मैं कोई छोटे से गांव का इग्नोरेंट प्रीस्ट नहीं हूँ जिसे तुम जैसी औरतें बेवकूफ बना लोगे। फिर मारियो बोलता है इसमें मार्सिला का कोई हाथ नहीं है। वो ऑफिसर मारियो को बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें आदमियों की जेल में डाल दूं, फिर उन्हें तो कुछ ही देर लगेगी तुम्हारी रियल आइडेंटिटी जानने में। फिर एलिसा उससे पूछती है हमारे साथ क्या होगा। वो कहता है तुम्हारे ऊपर एक्यूजेशन लगाए जाएंगे ट्रांसवेस्टिज्म यानी तुमने औरत होकर एक मर्द का ढोंग किया और ब्लास्फेमी और फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, और तुम्हारी वो दोस्त भी तुम्हारे इस खेल में साथ थी और तुम लोगों को कुछ दिन के लिए यहाँ पोर्चुगल में रखा जाएगा। फिर तुम लोगों के इन एक्यूजेशंस का आंसर देने के लिए वापस वहीं ग्लासिया भेज दिए जाओगे जहाँ तुम लोगों ने ये क्राइम किया। एलिसिया बोलती है ये सब
मैंने किया है और इन सब में मार्सिला का कोई हाथ नहीं है। फिर अलीसिया उस आदमी को बोलती है मार्सिला प्रेग्नेंट है और उसे बच्चा होने वाला है। फिर वो ऑफिसर अलीसिया को बोलता है तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें औरतों की जेल में भेज रहा हूँ। फिर अलीसिया उससे पूछती है क्या मार्सिला जेल में मेरे साथ ही होगी? वो बोलता है हाँ। फिर अलीसिया उसको थैंक यू बोलती है। फिर अलीसिया मार्सिला के पास जाती है और टाइम गुजरता है। फिर वहाँ के लोग अलीसिया और मार्सिला के लिए जेल में खाना भेजने लगते हैं और ये दोनों वहाँ के लोगों में बहुत मशहूर हो गए थे। और अगर पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने इन दोनों को स्पेन की गवर्नमेंट के हवाले किया तो इन दोनों को 20 साल की सजा भी हो सकती थी। फिर मार्सिला एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और वो उसका नाम आना रखते हैं। फिर गवर्नर हाउस में गवर्नर वही ऑफिसर से मिलते हैं और वो ऑफिसर को कहते हैं अलीसिया और मार्सिला लोगों के दरमियान इतने मशहूर हो गए हैं कि अब मेरी बीवी भी उनसे मिलना चाहती है। और गवर्नर कहते हैं मेरे ऊपर प्रेशर है स्पेनिश गवर्नमेंट की तरफ से कि मैं उन औरतों को उनके हवाले कर दूं और मुझे लगता है कि वो डेस्परेट हो रहे हैं उन दोनों को सजा देने के लिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। फिर ऑफिसर कहते हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं है और अगर हमने उनको स्पेनिश गवर्नमेंट के हवाले कर दिया तो उन्हें 20 साल की सजा भी हो सकती है। फिर गवर्नर वो ऑफिसर को कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और गवर्नर कहते हैं उन्हें ऐसे रिहा कर दो जैसे लगे कि हमने उन्हें रिहा नहीं किया है, वो खुद वहां से भाग गए। ऑफिसर कहता है ये आप मुझ पे छोड़ दें। फिर एक दिन आना को निमोनिया हो जाता है तो वही ऑफिसर आना को अपने घर ले जाता है जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर एक दिन वो ऑफिसर बोलता है अलीसा को तुम दोनों को मैं यहाँ नहीं रख सकता और अगर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा तो वो लोग तुम लोगों को डिपोर्ट कर देंगे और क्या हो अगर मैं तुम दोनों को शिप जाने से एक दिन पहले आजाद कर दूं और मैं फॉर्म में फिल कर दूं कि तुम दोनों यहाँ से चले गई हो। फिर अलीसिया और मार्सिला ये फैसला करते हैं कि वो आना को ऑफिसर के पास ही छोड़ देंगे क्योंकि बाहर इनकी जिंदगियों को खतरा होता है और वो ऑफिसर के भी कोई बच्चे नहीं होते। फिर वो दोनों वहां से चले जाती हैं और फिर मूवी प्रेजेंट डे के अंदर आती है जहां हमें पता चलता है वो ओल्डर वुमेन मार्सिला है और ये लड़की आना है। आना मार्सिला को बोलती है मैंने हमेशा आपसे नफरत की है और कहती है वो ऑफिसर और उनकी बीवी एक अच्छे पेरेंट्स थे। फिर इसी दौरान हम देखते हैं अलीसिया घोड़े पर वहां आती है और यहाँ मूवी भी एंड हो जाती है। और सेम सेक्स मैरिज स्पेन में 2005 में लीगलाइज हुई और आज भी सिर्फ दुनिया में 25 कंट्रीज में ये लीगल है और 75 कंट्रीज में इसे क्राइम के तौर पे कंसिडर किया जाता है और 14 कंट्रीज ऐसे भी हैं दुनिया में जहां होमोसेक्सुअलिटी की सजा लाइफ इन प्रिजन है और 13 कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां डायरेक्ट फांसी दे दी जाती है। और मार्सिला और अलीसिया की मैरिज कभी भी लीगलाइज नहीं हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में हमें बताएं और ऐसी ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलता हूँ इन दी नेक्स्ट वन।